जंगल में तारों भरी रात थी। पिकू लाल पांडा पत्थर पर बैठा था। उसकी जैकेट चमक रही थी। तभी दूर से एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पिकू ने देखा कि जंगल में एक लालटेन हवा में तैर रही है। उसकी रोशनी ने चारों ओर के पेड़ों को रोशन कर दिया। जैसे ही पिकू लालटेन के पास पहुंचा, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पिकू उसके पीछे चलने लगा। लालटेन ने पिकू को एक छिपे हुए रास्ते पर ले जाया। पत्तों और बेलों से ढका हुआ यह रास्ता रहस्यमय लग रहा था। लालटेन एक गांव के पास रुकी। पिकू ने देखा कि वहां के घर काई और बेलों से ढके हुए थे। पूरा गांव शांत था। गांव में चलते हुए पिकू ने हवा में हल्की हंसी और बातें सुनी। वह एक पुराने कुएं के पास रुक गया। लालटेन गांव के बीच में गई और उसकी रोशनी तेज हो गई। उसने एक बड़े पत्थर के मंच को रोशन किया। पिकू ने मंच पर बनी नक्काशी को देखा। यह एक महान रोशनी की कहानी बता रही थी, जो कभी गांव की रक्षा करती थी। लालटेन से एक आवाज आई, ये गांव कई सालों से अंधेरे में है। ये रोशनी को वापस लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहती है। लालटेन धीरे धीरे मंच पर उतर गई। पिकू ने अपने पंजे मंच पर रखे और रोशनी फैलने लगी। एक सुनहरी रोशनी मंच से निकली और पूरे गांव में फैल गई। पुराने घर नए जैसे लगने लगे। एक सुनहरी रोशनी मंच से निकली और पूरे गांव में फैल गई। पुराने घर नए जैसे लगने लगे। दरख्तों के पीछे से लोग बाहर निकलने लगे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लालटेन ने पिकू को एक चमकता हुआ तावीज दिया। पिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। गांव अब रोशनी, हंसी और खुशियों से भर गया था। पिकू ने गर्व से चारों ओर देखा। पिकू जंगल की ओर लौट गया। उसकी जैकेट में तावीज सुरक्षित था। उसने कहा, यह एक अद्भुत यात्रा थी।